नमस्ते लिब्रा तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो आप लिब्रा? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे एंड पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू, आगे भी यूं ही करते रहिए। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, क्योंकि उस साइन से देखिए बट पॉजिटिव होकर देखिए, बिकॉज ये जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। पर्सन की 12 के 12 राशियों के एनर्जीज रहेंगी, इसलिए कभी कभी वाइस वर्सा भी हो सकती है, रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो खुले दिमाग से देखने की ज़रूरत है। एंड चलो एज यूजल हर बार की तरह एक एंजल की एक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो बीत गई सो बात गई भाई। पास्ट को पास्ट रहने दीजिए। प्रेजेंट में कुछ अगर न्यू आ रहा है तो उनकी तरफ में बढ़िए। लाइफ में सक्सेस तो सभी को चाहिए एंड आगे बढ़ना भी चाहिए, तो पॉजिटिव रहिए एंड अच्छी सोच रखिए एंड आगे बढ़िए लाइफ में। चलिए देखती हूँ, पहले आपकी एनर्जीज देखती हूँ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है एंड क्या चल रहा है, क्या सोचते हो पर्सन को लेके, आपकी फीलिंग्स वाइज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा, आपकी सिचुएशंस में कई हद तक आप अपने करियर पे भी बहुत हद तक फोकस करना चाहते हो, कई चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो, बहुत बड़ा कुछ सोच रहे हो, लेकिन शायद उसके रिगार्डिंग कैसे क्या करो वो चीज़ें हैं। तो आपकी कई हद तक कुछ चीज़ें प्लानिंग है या अपने आप को बैलेंस या खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत हद तक सोच मुझे दिख रही है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ लोग करियर वाइज भी हो सकते हैं कि खुद को बहुत स्टेबल करना चाहते हो या हो भी शायद अच्छे पोजिशन पे वर्क करते हो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो। आपकी अगर कहूँ ना तो शायद यहाँ पे जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं, चाहे जिनकी भी ये एनर्जीज हैं, लाइफ की प्रेजेंट सिचुएशन शायद आपकी ऐसी है कि आप खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि रिलेशनशिप के लिए आपके पास समय ही ना हो। हर किसी के साथ तो रिलेट नहीं होगा, बट स्टिल कहूँगी जिनकी भी एनर्जीज हैं, मन नहीं है कि रिश्ते में वापसी या उसकी तरफ देखने की भी। शायद ऐसी कुछ हद तक बहुत चीज़ें हो गई हैं कि आपको जस्टिफाई करना है, काफ़ी बैलेंस्ड हो। ऐसे देखो लिब्रा वालों का है, होता ही है कि बहुत ही बैलेंस्ड आपका एक नेचर वाइज भी आपका है कि भाई बैलेंस्ड करना है, सब चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन जो लोग आपको लोग लेके नहीं चलना चाहते या आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं ना, तो उसकी तरफ फिर पलट कर देखना भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। तो आपकी एनर्जीज ऐसी है कि खुद को ज़्यादा स्ट्रांग करना, हर सिचुएशन में खुद को बेटर रखना, अपने आप को कहीं से भी आपकी एनजाइटी आपके कहूँगी हावी नहीं होने देना। तो आप दिमाग से कितना भी परेशान आपका होता है, फ्रस्ट्रेशन आपका होता है, लेकिन काम को आप काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे हो फिलहाल, या फोकस्ड करते हो। मतलब कहते हैं ना कि रिलेशनशिप का असर अपने कामों पे नहीं होने देना है, उसको कहीं ना कहीं लैक नहीं करना है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी सोच है। आपके प्रेजेंट पर्सन की तरफ में अगर आपकी सोच कहूँ तो अगर आपके पर्सन चीट करते हैं या कुछ भी ऐसा अगर नोक झोंक वाला फेजेस है, तो आपने अगर कहूँ यहाँ पे रिकन्सिलेशन की अगर सोच कहूँ आपकी ना, तो पास्ट में टू मच था। ये पास्ट की बात है। कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रिकन्सिलेशन ये चीज़ें चाहत या अपने हिसाब से जितना आप कर सकते थे एफर्ट डालते थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट की अगर कहूँ तो यहाँ पे मुझे एफर्टलेस वाला एनर्जीज दिख रहा है कि नो एफर्ट, कुछ नहीं, जैसे हो जैसा करो कि मेरी तरफ से भी वैसा ही रिलेशनशिप में मिलने वाला है। मैं ना ही कोई रोने वाला हूँ या ना ही कुछ ऐसा नहीं। मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग हार्ट जिसका कहते हैं वो, क्योंकि दिल की कार्ड जब मैं निकाली हूँ तो भाई स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपका कि आपने इमोशंस को निकाल दिया है। प्रेजेंट में अगर कहूँ तो इमोशंस को निकाल दिया है। आप पलट के नहीं देखना चाह रहे हो किसी से। तो है जिसका अगर कुछ लोग दो दो पर्सन के साथ भी डील कर सकते हो, डुअल लाइफ भी हो सकता है, एंड कुछ लोगों का एक सिंगल लाइफ भी हो सकता है। बट यहाँ पे रिलेशनशिप में अगर कहूँ
तो जो सोच थी उस सोच में आपका मुझे काफ़ी बदलाव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर कहूँ तो बदलाव, क्लोजर्स, न्यू फेजेस, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में किसी एक पर्सन के लिए क्यों स्पॉइल करूँ। तो जब इंसान इतना हद तक ये चीज़ें सोचने लगता है ना, तो कहूँगी एक न्यू फेजेस में जाने की सोचता है, एंड कहीं ना कहीं कई चीज़ों को क्लोज करके एंड नहीं देखना चाहता है। जो भी चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं या आपको जो चीज़ डिस्टर्ब करता है उसके तरफ में आप फिलहाल नहीं देखना चाहते हो, कि नहीं देखना, नहीं सोचना। बट दिमाग है, ब्रेन है, तो भाई इस दिमाग में कई चीज़ें आ जाती हैं जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो इमोशनली टूटते ज़रूर हो आप, जब भी रिश्ते को देखते हो कि भाई मैंने इतना किया, इतना अपने हिसाब से दिया, या इतना रिकन्सिलेशन की सोच रखी, या अपनी तरफ से स्टेप अप भी लिया, एक्शंस भी लिया, लेकिन सामने वाले ने मुझे उस हद तक रिवर्ट नहीं दिया, तो अभी स्ट्रॉन्ग माइंड कर रहे हो। या चीट किया तो कहूँगी आप बिल्कुल क्लोजर्स है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप किसी को हर्ट करना चाह रहे हो, बट स्टिल आप जस्टिफाई ज़रूर चाहते हो कि मुझे भी जस्टिस मिले। देखो आप ना कई हद तक अगर कहूँ तो कार्मिक चीज़ों को सोचते हो कि भाई कर्मा अगर है तो उन्हें भी मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप अपने पर्सन के लिए रॉन्ग सोचते हो, ऐसा नहीं है आपका सोच, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा अगर कहूँ तो इमोशनल पर्सन होते हो, भावुक। तो भले ही गुस्से में, फ्रस्ट्रेशंस में काफ़ी चीज़ें बोल देते हो, या फिर कहूँगी गुस्से में आपका है, आप अगर कहो तो बिकॉज एयर साइन को जो इंसान प्रेजेंट करता है ना, तो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को मन में रख नहीं पाता है। तो आपका बोलने का हो सकता है कि थोड़ा हो जाते हो रूड, या आपने कुछ कहा, बट दिल से नहीं है वो चीज़ें, है ना, क्योंकि आप बहुत ही बैलेंस करके, या कहूँगी आपका नेचर वाइज दिल से अगर कोई आपको अंदर झांक के देखे तो बहुत ही सॉफ्ट है, एक बच्चे की जैसे कहते हैं ना कि सॉफ्ट वाला भावना है। बट लोग शायद आपको अलग वे में जज कर लेते हैं। तो आपकी फीलिंग्स में, या कहूँ खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, रिलेशनशिप पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते हो, न्यू फेजेस ज़िंदगी में कि मुझे जो चीज़ हील कर रहा है, खुशियाँ या क्लोजर्स, उसके तरफ में बढ़ने की सोच ज़्यादा है। तो कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो फिलहाल। आपको कभी कभी लगता है कि शायद इस रिश्ते में देख के मैंने ना अपना टाइम, मुझे चीट क्यों मिला। मतलब कुछ हद तक कुछ लोगों से ये चीज़ें होंगी। देखो सब के लिए तो सारे पार्टनर ऐसे नहीं होंगे भाई चीटर ही होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग के लिए हो सकता है कि पर्सन चीटर भी हो, या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इस पॉइंट पे जाके वो मुझे चीट कर रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये होगी। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं उनकी एनर्जीज देखते हैं क्या है। आपके पर्सन की एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन जो भी हैं उनकी क्या फीलिंग्स रही हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, प्रेजेंट की एनर्जीज लिब्रा। यहाँ अगर कहूँ, इनकी अगर कहूँ ना, तो भाई ये पर्सन तो ना आपको ज़िंदगी से जाने देना चाहते हैं, ना सही से आ पा रहे हैं। तो इनकी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में कहूँ तो इनकी सोच में कहीं ना कहीं एक दिखता है कि कितनी हद तक आपके लिए एक डिज़ायर्स हाई हो जाती है अगर आप ना कहते हो तो, या कुछ भी सिचुएशंस को बदलने के लिए कहते हैं ना कंट्रोल कर रहे हो, तो इनकी एनर्जीज को आप इंक्रीज कर रहे हो रिलेशनशिप को रिगार्डिंग। पर देखती हूँ क्या फीलिंग्स रखते हैं आपको लेके। भाई अगर इतना प्यार है, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद रिलेशनशिप में, ओके, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखो यहाँ पे अगर कहूँ दिल से शायद आपको अब अच्छा ही ना लगे सुनना, क्योंकि जितनी एनर्जीज आपके तरफ की दिख रही है ना कि आप नहीं समझोगे, बिकॉज आपको लगेगा कि भाई ये हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन मेरे लिए इतना सोच सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स रखता भी है या रखती भी है। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो शायद आप दोनों की कम्युनिकेशन चाहे जैसी भी होती हो, या इग्नोर करते हो, या जो भी चीज़ें है, बट यहाँ पे रिश्ते की बात अगर कहूँ तो फीलिंग्स में यहाँ पे डिज़ायर्स दिखता है इनका। एंड ये ट्रस्ट इश्यूज़ वाली जो फैक्टर्स है ना कि आप चीट करते हो या ये चीट करते हैं, जो भी चीटिंग वाली जो सोच है ना, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदलना चाह रहे हैं। इनके हिसाब से अगर कहूँ तो नहीं लग रहा है। देखो ये पर्सन की सोच शायद आपको पहले से काफ़ी टाइम से चल रही है कि ना तो ये आपको सही से जाने, कुछ चीज़ें ऐसी कर देती हैं ना, कभी कभी ये पर्सन आपके लिए ऐसे अवेलेबल हो जा रहे हैं या ऐसे हो जाते हैं कि आप जब इनके सामने आते हो तो ना की गुंजाइश नहीं होती है। फिर आप कहीं ना कहीं से फिर से कहते हैं ना कि सॉफ्ट हार्ट है आपका, तो इनके तरफ में बढ़ जा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये पर्सन समझते हैं आपको। कहीं ना कहीं जब इंसान ना किसी दूसरे इंसान को रीड कर लेता है या जज कर लेता है या उनकी नेचर वाइज चीज़ों को समझ लेता है ना, तो कहूँगी ये पर्सन थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं भाव गए हैं कि भाई आप ऐसे हो। तो इनकी सोच में अगर कहूँ तो वही ढंग से वापसी, थोड़ी सी फिजिकल डिज़ायर्स या उस तरह से अट्रैक्ट करने की सोच कहीं ना कहीं ये पर्सन की तो दिखती है। लव तो है मन में, दिल से अगर कहूँ तो ही और शी टू मच अट्रैक्टेड हैं, एंड ये चीज़ों को ये क्लियर भी करना चाहते हैं। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये अपने अकॉर्डिंग
अगर आपको लगता है कि ये पर्सन थोड़े लाइक कर रहे हैं या आपने कहीं कभी लाइक किया है, तो कहूँगी वो चीज़ों को क्लोज़ करना चाहते हैं एंड फिर से वापसी, या कहूँगी फिर से आके कुछ चीज़ें अपने हिसाब से, देखो इनके अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो ये पर्सन सोचते हैं कि भाई मैं काफ़ी अपने हिसाब से ये रिलेशनशिप में दे रहा हूँ या दे रही हूँ, जितना मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, चाहे जेंडर जो भी है ये पर्सन, इनके अकॉर्डिंग ये सही कर रहे हैं या सही होता है। शायद आप नहीं समझते हो एंड छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हो। देखो अभी तो फिलहाल दिखता है कि भाई आप बात ही नहीं करना चाहते हो, है ना, तो वहाँ पे तो लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ कहीं से भी लड़ाई वाला फैक्टर तो आपका नहीं चल रहा है, ना इधर ना इधर। बट वही बात है कि जो पास्ट में चीज़ें आपने हील भी करना चाहा, बेटर कुछ हद तक समझाया भी। कहते हैं ना कि कभी कभी आप ऐसे भी हो कि भाई बच्चे की तरह किसी सामने वाले को समझाते हो कि भाई यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुमने ये किया, कि बहुत हद तक समझा के भी, बट आपको लगता है कि भाई कितना भी समझा लो ये करेगा अपने मन का ही। तो वो वाली एनर्जीज भी दिखती है। कहीं ना कहीं कई चीज़ों को ये लाई कर जाते हैं जो शायद आपका दिल दुखता है कि इस जगह पे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल ही और शी इज़ लाइक दैट पर्सन कि ये करते हैं। ये आपकी कहीं ना कहीं इमोशन से थोड़े खेलते भी हैं। एंड फ्यूचर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो इनकी सोच में अगर कहूँ तो जगलिंग ही दिखती है, देयर इज़ अ जगलिंग फेजेस। एंड उसमें भी कहूँगी ये सोचते हैं कि आप इनके लिए उस तरह से अवेलेबल रहिए। देखो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको फील होता है कि मैं सिर्फ एक इनकी लाइफ में एक ऑप्शंस की तरफ हूँ, कि भाई जब मर्जी होती है ये पर्सन आते हैं एंड मेरे से गुडविल में जो चीज़ें मैं कर सकता हूँ उतनी हद तक सपोर्ट कर देते हो। बट जैसे ये पर्सन अपने मतलब अपने वे फिर पलट भी जाते हैं, तो पलटू इंसान कह सकती हूँ कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी लाइफ पार्टनर मतलब हो सकता है ये पर्सन। तो कम एंड गो वाली एनर्जीज दिखती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फिर से कनेक्ट करते हैं आपको, या कहूँगी हो सकता है कम्युनिकेशंस करने की चाहत में है, या उस वे में कम्युनिकेशंस कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि करते हैं पर्सन, कि आप मूव ऑन ना हो या कट ऑफ ना हो। तो आई थिंक उस वे में कुछ हद तक हाइपर में भी बोल देते हैं या कड़वा भी बोल सकते हैं। आप भी कहीं ना कहीं ऐसे नहीं हो कि भाई साइलेंट में सुनना ही है, सुनने की कैपेसिटी आपकी भी उतनी हद तक तो नहीं है, कहीं ना कहीं रिवर्ट में आप भी बोल ही देते हो। तो यहाँ अगर कहो तो कोई किसी को सुन नहीं रहा, ये बात कह सकती हूँ कि भाई ये आप अगर एक्शंस में कुछ चीज़ें करते हो तो ये भी कहीं ना कहीं कर देते हैं। चलिए देखिए ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल में क्या है। एंड एक बात कहूँ, ये पर्सन ना अपने फ्यूचर्स में भी कुछ हद तक कहूँ तो थोड़े से स्पिरिचुअल चीज़ें भी दिखाते हैं कि मैं इतनी हद तक मतलब मेरे में भी कुछ चीज़ें प्योरिटी है एंड मैं भी वो चीज़ें करता हूँ, भगवान को मैं भी मानता हूँ, मतलब देखो जिस भी धर्म के हैं कहूँगी उस धर्म को मानते ज़रूर हैं पर्सन, लेकिन ट्रस्ट वर्दी आपको लगता है कि इतनी हद तक नहीं है, या क्यों नहीं बदलते? अगर इतनी हद तक आप सच्चे हो तो क्यों नहीं बदलते हो? बट इस पर्सन का कहीं ना कहीं तो है फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग। फोर ऑफ वॉन्ड्स, देर इज़ अ न्यू फेजेस, देर इज़ अ कहूँगी आपके लिए काफ़ी चीज़ें, तो ओवरऑल में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो देखो ऑप्शंस बन के आप नहीं रहना चाहते, तो कई लोगों के लिए है कि ज़िंदगी में अगर पलट के किसी और की तरफ भी देखना चाहोगे या आगे ज़िंदगी में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पर्सन है, आपको कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। बट आप कहीं ना कहीं मन को शांत कर रहे हो लेकिन सही ढंग से निकल भी नहीं पा रहे हो सिचुएशन से, कहीं ना कहीं दिमाग में है, जहन में, या निकलने नहीं देते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। द सन, अगेन कहूँगी आप न्यू फेजेस में कितना भी जाना चाहोगे तो यहाँ से भी मुझे काफ़ी सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं जो आपकी तरफ में दिखता है मुझे, एंड न्यू सिरे से नई ढंग से। बट हाँ कम्युनिकेशंस में यहाँ पे कहीं सॉफ्ट वॉइस या वो चीज़ें नहीं, अगर आप हाइपर हो गए तो यहाँ से भी हाइपर वाली फेजेस है, या ये पर्सन की भी सुनने की कैपेसिटी उतनी हद तक नहीं है, बोलते तो ये भी है। चलिए देखती हूँ क्या है अब इधर क्या है, कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज क्लेरिफाई करती हूँ। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। लिब्रा किस वे में रहेंगे यूनिवर्स, मुझे बताएं लिब्रा की एनर्जीज। देखो कुछ नियरेस्ट कुछ टाइम में आप कई चीज़ों से कहूँगी उलझते हुए भी दिख रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं कई चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है। कुछ लोग भी आपको उलझा सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स लोगों की भी प्रेजेंस आ रही है, जिसकी वजह से आप अगर कुछ सिचुएशंस में आगे देखना चाह रहे हो तो कहूँगी यू कांट, मतलब नहीं कर पाओगे आप, वो चीज़ें मुझे दिखती है। एंड बट आपकी थोड़ी सी अगर कहूँ तो अभी भी हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि डिस्टर्ब माइंड नहीं है, माइंड तो डिस्टर्ब है, भले ही खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाते हो या करना चाहते हो या कर रहे हो,
अपने करियर पे भी बहुत फोकस करके रखे हो, काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करना चाहते हो। बट कुछ नियरेस्ट टाइम की अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मुझे चूँकि 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ रॉड्स एट डेथ है, ट्रांसफॉर्म करोगे भी तो कहूँगी बहुत हद तक बदलाव कहूँगी नहीं दिख रहा है न्यू सिरे से। यहाँ पे कुछ लोग आपको परेशान करेंगे, हो सकता है इनके तरफ के कुछ मल्टीपल्स लोग हो या आप दोनों के बीच के कोई मल्टीपल्स लोग हों, या कुछ मल्टीपल मतलब कहूँगी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती हैं कि ये कर दें या कोई बाहरी लोग कर दें। इधर देखती हूँ क्या है, मतलब बिकॉज अगर कहूँ तो यहाँ पे उलझता हुआ दिख रहा है, फिर मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। इधर देखते हैं, द सन को क्लेरिफाई करते हैं। ये पर्सन देखो मैनिफेस्ट करते हैं आपको, तो भले ही ये जैसे भी नेचर वाइज हो, बट ये कहीं ना कहीं जब इंसान मैनिफेस्ट करता है तो उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ता है। तो ये पर्सन की मैनिफेस्ट की हैं अकेले में। 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे सारी सोच में अगर कहूँ तो रिकॉन्सिलेशन है, बट अगेन द मीट कार्ड 5 ऑफ सॉर्ड्स, जिसके वजह से कहूँगी झगड़े 4 ऑफ वॉन्ड्स। चाहो ना चाहो देयर विल बी कहूँगी बैलेंस फेज, कुछ क्लियरिटी नहीं होगा, या कुछ लोग की वजह से भी आप फिर से इस कम बैक हो सकते हैं रिश्ते में। एंड ये देखो मल्टीपल्स लोगों की एनर्जीज तो हैं, तो आप चाहो ना चाहो देखो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सॉल्यूशंस फिलहाल तुरंत नहीं होने वाला है। तो थिंक अबाउट इट, सोचिए। एंड ये पर्सन से अगर कम्युनिकेशन होती हैं तो क्या करना है करेक्ट, या अगर आपको कई लोगों से बात नहीं करने का मन है तो आई थिंक आपको नो वहाँ पे कि मुझे किसी को फेस नहीं करना है, वो करने तभी कुछ कहूँगी कोई हल निकलेगा कि मुझे सबको क्लियरिटी या सबको नहीं समझाना। रिश्ते में इस पर्सन से बात करना तो डायरेक्ट करो, बट ये आपको इमोशनली कहीं ना कहीं से कनेक्ट करेंगे, या कुछ चीज़ आपके लिए ऐसा कर देंगे केयर या ये कि आपको लगेगा कि नहीं मैं शायद गलत हूँ। कभी कभी ना खुद को भी लगने लगता है कि सामने से आपने बहुत कुछ इमेजिन कर लिया, बहुत कुछ सोचा, लेकिन इन्होंने अगर कुछ हद तक भी कर दिया, क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी फील हो सकता है कि मैं ही कहीं रॉन्ग तो नहीं हूँ। इट्स कमिंग फॉर यू, तो इस पर्सन से अगर कहूँ तो देर इज़ अ कमिंग फॉर यू वाली भी दिखती है एनर्जीज, भले ही डिस्टेंस है या जो भी है, साथ में भी रहते हो। अगेन द कम बैक है, या अगेन कहूँगी इनकी डिज़ायर्स जो रहेगी, जिस वे में वो कम्युनिकेट करेंगे या फीलिंग्स करेंगे, भले उसमें आप ये थोड़े हाइपर हो जाएं, झगड़े कर लें आपसे, बट ये पर्सन आपको रिलेट करेंगे। इट्स कमिंग फॉर यू, कुछ तो है। आप चाहो ना चाहो, डोंट लूज होप, होप लूज ना करें, बट कहूँगी इट विल। ये पर्सन से इंटरेक्शंस भी होगी, कम्युनिकेशंस भी होने वाली हैं। तो सिचुएशन से मुझे यहाँ सॉर्ट आउट तो नहीं दिख रहा है, बट अगेन कहूँगी पास्ट इज़ बिहाइंड यू। अगर आप कुछ न्यू सोच रहे हो तो गो अहेड, मूव ऑन कीजिए, बट कर नहीं पाओगे। एंड कहूँगी आपके पर्सन की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, इसलिए रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हो तो आपका वेलकम है। यू कैन टेक्स्ट मी, बट नेवर ट्राई टू कॉल मी, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।